के लिए ऐतिहासिक रहा अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में भारत की जय। रोम में मोदी का बैक टू बैक मास्टर स्ट्रोक। पोप से मुलाकात, एक तीर दो निशाने। बाइडेन से मोदी की यारी से जला पाकिस्तान। दोस्तों, अक्टूबर महीना खत्म हो गया है, लेकिन अक्टूबर का आखिरी हफ्ता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मास्टर स्ट्रोक के लिए जाना जाएगा। पीएम मोदी ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है, उसका पता देश के ज्यादातर मोदी विरोधियों को अगले साल लगेगा। लेकिन चूंकि हम लोग देश की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, और दोस्तों चूंकि हमारे लिए आन बान और शान ही भारत माता है, लिहाजा हम आपको उस मास्टर स्ट्रोक के बारे में बताएंगे, जिसे जानकर आपको भी गर्व होगा। दोस्तों, इसके साथ ही इटली की राजधानी रोम में चीन को पटखनी देने की पटकथा लिखी गई, ये भी आज हम आपको बताने वाले हैं। और उसके साथ ही भारत के दुश्मनों के लिए एक बार फिर से सावधान होने की बारी आ गई है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, हम आपको अपने इस स्पेशल रिपोर्ट के आखिरी हिस्से में बताएंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब करें, क्योंकि उसके बाद ही हम और आप आपस में अपने देश की बात कर पाएंगे। पोप से मुलाकात, मोदी का मास्टर स्ट्रोक। पोप ने लगाया गले, विरोधियों के गले नहीं उतरी। 20 मिनट की मुलाकात कैसे चली 1 घंटे। जैसा कि आपको पता है कि भारत के प्रधानमंत्री इस वक्त रोम के दौरे पर हैं, जहां वो G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। G20 शिखर सम्मेलन से पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोप फ्रांसिस से मुलाकात हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि भला पीएम मोदी की पोप फ्रांसिस से मुलाकात, मोदी का मास्टर स्ट्रोक कैसे हुआ। तो दोस्तों, हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि भला पीएम मोदी और पोप फ्रांसिस की मुलाकात काफी महत्वपूर्ण क्यों है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी और पोप फ्रांसिस के बीच की ये मुलाकात जब तय की गई थी, तो उस वक्त ये मुलाकात सिर्फ 20 मिनट के लिए तय की गई थी, और ये पहला मौका था जब पीएम मोदी और फ्रांसिस की मुलाकात होने वाली थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 20 मिनट की ये मुलाकात 1 घंटे से ज्यादा चली है। आपको पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का 1-1 मिनट का शेड्यूल फिक्स रहता है, लेकिन पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान पोप फ्रांसिस इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना अगला शेड्यूल आगे बढ़ा दिया और दोनों नेताओं के बीच 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक मुलाकात होती रही। पोप फ्रांसिस और पीएम मोदी के बीच जलवायु परिवर्तन, कोविड-19 से लेकर भारत और वैश्विक परिस्थितियों को लेकर बात हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि पोप फ्रांसिस ने पीएम मोदी से जिस गर्मजोशी से मुलाकात की है और जिस अंदाज में उन्हें गले लगाया है, वो तस्वीर मोदी के अंध विरोधियों को चुभने वाली है। दोस्तों, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की आबादी 140 करोड़ के करीब है और भारत जैसे विशालकाय देश में छिटपुट घटनाएं होती रहती हैं। भारत जैसे देश में जहां सैकड़ों धर्म और सैकड़ों संप्रदाय के लोग एक साथ रहते हैं, तो वहां पर कुछ हिंसक घटनाएं होना लाजमी है। कई बार जो झगड़े होते हैं उसके पीछे कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन भारत विरोधी ताकतें किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय पर हुए हमले को सीधे तौर पर हिंदू बहुसंख्यक से जोड़ देते हैं और भारत देश की एकता और अखंडता को बदनाम करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, आप देखते होंगे कि हमारे देश के कई नेता और तथाकथित बुद्धिजीवी झूठी बातों पर देश की सहिष्णुता को निशाना बनाते हैं और देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, भारत के एक राज्य में पिछले साल एक चर्च पर हमला किया गया था और हमले के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई थी। लेकिन भारत को बदनाम करने वाली ताकतों ने देश की सहिष्णुता को बदनाम करना शुरू कर दिया। लेकिन आज पोप फ्रांसिस ने पीएम मोदी को जिस गर्मजोशी के साथ गले लगाया है, वो उन कथित बुद्धिजीवियों के प्रोपेगेंडा पर तगड़ा तमाचा है। और 20 मिनट के बदले 1 घंटे से ज्यादा चली ये मुलाकात किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं है। इन तस्वीरों से भारत के टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्यों और कथित बुद्धिजीवी गैंग के सदस्यों के पेट में दर्द होना तय है। लेकिन दोस्तों, रोम में पीएम मोदी की मुलाकात सिर्फ पोप फ्रांसिस से नहीं हुई है, बल्कि रोम में चीन को घेरने की पटकथा भी तैयार की गई है। रोम में सुपर पावर्स की मुलाकात, चीन के पेट में मरोड़, बाइडेन और मोदी का याराना, पाकिस्तान फूट फूट कर रोया, फ्रांस के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को लगाया गले। इटली की राजधानी रोम में G20 सम्मेलन चल रहा है और इसमें भाग लेने के लिए दुनिया भर के सुपर पावर्स जुटे हैं, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भी आए हैं। दोस्तों, वैसे तो G20 देशों में चीन भी शामिल है, लेकिन चीन के राष्ट्रपति इस सम्मेलन में हिस्सा लेने नहीं आए हैं। अंदर खाने की खबर यह है कि चीन के राष्ट्रपति को देश में तख्ता पलट का डर सता रहा है, लिहाजा वो पिछले 2 सालों से देश से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ग्लासगो में होने वाले विश्व के सबसे बड़े जलवायु परिवर्तन के कार्यक्रम में शी जिनपिंग के शामिल होने की कम उम्मीद है, जबकि उसमें विश्व के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। खैर दोस्तों, हम G20 सम्मेलन पर वापस आते हैं।
G20 शिखर सम्मेलन से पहले जब पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात हुई तो ये मुलाकात इतनी गर्मजोशी से भरी हुई थी जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की होगी। मुलाकात के दौरान जो बाइडेन ने पीएम मोदी को गले से लगा लिया और दोनों नेता थम्स अप की मुद्रा में नजर आ रहे हैं, मानो संदेश दे रहे हो कि सब ठीक है। अमेरिका और भारत की इस तस्वीर से यकीनन चीन के पेट में दर्द हुआ होगा। कुछ ऐसी ही तस्वीर पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो की मुलाकात के दौरान भी निकलकर सामने आई है। और फ्रांस और भारत चूंकि रक्षा साझेदार भी हैं, लिहाजा भारत के दुश्मनों के लिए यह तस्वीर शुभ संकेत नहीं है। खासकर फ्रांस से पंगा लेने वाले पाकिस्तान तो हरगिज पीएम मोदी और मैक्रो की इस तस्वीर को देखकर जल भुन उठेगा। सिर्फ रणनीतिक स्तर पर ही नहीं बल्कि अमेरिका, फ्रांस के साथ साथ यूरोपीय संघ के नेताओं ने भी भारत में वैक्सीनेशन की बुलेट रफ्तार के लिए पीएम मोदी को बधाई दी है। लेकिन भारत के दोनों दुश्मन पाकिस्तान और चीन के दिल दहलाने वाली बात को हम आपको बताने जा रहे हैं और आप बस एक शब्द सुनकर ही समझ लेंगे कि आखिर पाकिस्तान क्यों कांप उठेगा। इजरायली पीएम से होगी पीएम मोदी की मुलाकात। इजराइल का नाम सुनते ही पाकिस्तान के पेट में उठा मरोड़। पीएम मोदी बेनेट की होगी मुलाकात, पाकिस्तान पर आएगी आफत। रोम के बाद पीएम मोदी स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर जाने वाले हैं, जहां वो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में शिरकत करेंगे। लेकिन दोस्तों, इस कार्यक्रम के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री की इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट से मुलाकात होने वाली है। नेफ्ताली बेनेट इसी साल इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं और उनकी पीएम मोदी के साथ पहली मुलाकात होने वाली है। और इस खबर के आने के बाद से ही पाकिस्तान के पेट में दर्द हो रहा है। इस तरह की खबरें पड़ोसी देश से आ रही हैं। इजराइल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि ग्लासगो में पीएम मोदी की मुलाकात इजरायली प्रधानमंत्री से होगी। इजरायली प्रधानमंत्री की मीडिया सलाहकार ने बताया कि नेफ्ताली बेनेट के प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात होगी। और दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले हफ्ते ही इजराइल का दौरा किया था और उस दौरान भारतीय प्रधानमंत्री की तरफ से इजरायली प्रधानमंत्री को भारत आने का न्योता भी दिया गया था। ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि जब जब भारत और इजराइल की मुलाकात हुई है, पड़ोसी देश की नींद उड़ गई है। ऐसी रिपोर्ट है कि अगले साल इजरायली प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर आ सकते हैं। और दोस्तों, भारत और इजराइल के संबंध कैसे हैं ये तो आप जानते ही हैं। आपको याद होगा कि कश्मीर में पिछले दिनों पाकिस्तान की तरफ से कई ड्रोन हमले किए गए थे और भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि पाकिस्तान कश्मीर में मौजूद आतंकियों तक असलहा पहुंचाने के लिए ड्रोन की मदद ले रहा है। और दोस्तों, यहां तक कि पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में मौजूद भारतीय दूतावास में भी अपने ड्रोन को भेज दिया था। लेकिन शायद पाकिस्तान को इस बात की खबर नहीं है कि भारत को बहुत जल्द इजरायली ड्रोन मिलने वाले हैं। इजरायली ड्रोन दुश्मनों के खिलाफ कितना घातक हो सकते हैं, ये बात कम से कम पाकिस्तान को समझाने की जरूरत तो नहीं है। इसका साथ ही दोस्तों, ऐसी रिपोर्ट है कि भारत, इजरायल, सऊदी अरब और अमेरिका मिलकर एक खाड़ी देशों के लिए क्वाड का निर्माण करने वाला है। पिछले दिनों जब भारतीय विदेश मंत्री ने इजराइल का दौरा किया था, उससे पहले वो सऊदी अरब ही गए हुए थे। और इस दौरान टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन चारों देशों के बीच एक और क्वाड बनाने पर बात की गई थी, जिसका मकसद आतंकवाद से लड़ना है। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि इसका मकसद तालिबान के दिल में भी खौफ डालना है कि वो गलती से भी कश्मीर की तरफ देखने की गुस्ताखी नहीं करेगा। क्योंकि अगर तालिबान के आतंकी पाकिस्तान की मदद से भारत की तरफ देखने की जरूरत भी करते हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि उनकी कमर तोड़ दी जाएगी।